क्या है भाई? ठीक है, वो कैमरे हाँ ब्लॉगिंग चल रही है ब्रो। ठीक है, मुंडी के साथ घूमता है हाँ ये मेरे सफ़े को ट्रैक कर रहा है। आपको ही करेगा, मेरे को नहीं करेगा। अब मेरे फेस पे टैप करा है ना इसने। ये बेवफा कैमरा है। मैं सोच रहा था कि 10 सेट मार लेता हूँ, 10 पुल अप के अच्छा, फटाफट, बस बैक पंप कर ले। करना है, फटाफट से करना है। हाँ 10 पंप, 10 10-15 पुलअप्स नहीं, पुलअप्स नहीं, पुलअप्स नहीं। तो मैं बताता हूँ आज हम तोड़ेंगे। बताओ भाई। ऑलरेडी बने हुए हैं। ये देखो, इसमें मस्त बायस होगा, मस्त पंप कर देंगे। सही है ब्रो। भाई क्रेजी है ये। हो गया पंप? हाँ पंप हो गया भाई। अब हम मारेंगे फुल स्टैक से ड्रॉप, 2 ड्रॉप सेट, ठीक है? ठीक। कम ऑन पुशअप्स के लिए मोटिवेट कर। लेट्स गो। कितने भाई? 30-35 तो हो गए। 36, चल 70 मारते हैं फॉर द वीडियो। 39, 40, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, चल 10 और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 और चल। आखिरी 10 नहीं है, 70 हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, कम ऑन ट्रू फेलियर। ड्रॉप सेट हाँ, कम ऑन भाई। तो भाई मेरे वेट दिखा दे टीम मीडियम की पावर। मेरी पावर ड्रॉप करके भी 12 है, 3 ड्रॉप है, तीनों में 12 में फेलियर है। ठीक। 6, 7, 8, 10, 11, 12. Last set. दो, एक मेन सेट था, एक ड्रॉप, फिर एक और ड्रॉप। मेरे हिसाब से तो एक और ना भाई इसको एक ड्रॉप सेट ही है, एक ड्रॉप सेट ही है। मतलब ये तीनों ड्रॉप करने के बाद ये एक सेट हुआ। हाँ, एक ड्रॉप सेट। एक और 41, 42. फुल स्टैक रन द रैक मतलब 6 बार ड्रॉप, 6 रेप्स फेलियर, हाँ 3 प्लेट ड्रॉप, हाँ 6 रेप्स फेलियर आ जाएगा, विच फिर 3 प्लेट ड्रॉप, ऐसे 6 बार ही मतलब 6 ड्रॉप, 6 रेप्स फेलियर, 3 प्लेट ड्रॉप। भाई साहब ये मस्त है मशीन।
एक दो तीन दो से चलेंगे शॉप ये बहुत बढ़िया कम ऑन ब्रो एक दो तीन भाई साहब चल ब्रो ये फाइनल 12 reps मार 2 3 4 come on 5 6 7 8 9 one last rep done back stimulated बैक डिस्ट्रॉयड अब लग रहा है कि बैक है हाँ पूरा ऐसे 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 पूरा यहाँ पे रखते the big taper आओ आखिरी exercise कर लो सर को आखिरी Battle the kid is white flags. Not on my level where I stand. Got it, I'm shooting a hot hand. Out of the gym, I was locked out. I failed, the kid was a dropout. I changed the game and it's up now. The city, they need me, it's clear now. The people is giving the damage. The people is giving the... मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक फेज आ गया अब कि अगले 2 महीने के लिए मैं अपने आप को ये चैलेंज दूंगा कि I am not gonna eat anything from the outside except for 2 days in a week, wherein I will just incorporate my favorite desserts and the favorite things that I like to eat. उसके अलावा I would just try to stay on track in terms of the food quality and the quantity. I will let my hunger cues decide that. Now जो एनर्जी मेरी ट्रैकिंग में जाती है वो वहां से बची और उसको मैं और ज्यादा डिटेल्ड लॉगिंग अपनी ट्रेनिंग में यूज करूंगा, स्लीप ट्रैकिंग में यूज करूंगा, हाइड्रेशन में यूज करूंगा एंड स्पिरिचुअलिटी में यूज करूंगा टू सी हाउ फूड लाइक व्हाट टाइप ऑफ फूड व्हेन इट गोज इनटू माय बॉडी हाउ आई फील लाइक. सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल. तो मेरा ये टेक है कि आपको ऐसे फेजेस भी जीने चाहिए चाहे वो 15-20 दिन के भी क्यों ना हो जहाँ पे आप ट्रैकिंग से ब्रेक ले रहे हो एंड यू जस्ट गिविंग योरसेल्फ द स्पेस of selecting food based on its function, how it will respond, like how it will make your body respond. तो इसमें भी एक लेवल का ट्रैकिंग इन्वॉल्व है, हाँ. but not the tracking that I was doing for so long. Yes, because that's a beginner level of tracking and that is done for calibrating. अच्छा. Your body doesn't know that you had 170 gram of rasmalai. Your body knows कि किस emotion से आपने उस 170 gram rasmalai को खाया है and that is how that body will process that. तो इसीलिए ही अगर मैं आपको बोलूँ ना कि वो जो 256 calories from the 170 gram rasmalai that you had versus 250 calories from the fruits that you have will not make a lot of difference in your body composition. But it will just make a lot of difference in the way you are seeing that food. कि ये 250 calories जो मैं fruit से खा रहा हूँ ये मेरे अंदर जाके मेरे को कैसे करेगी, even though that 250 calories from fruit will bloat you temporarily. है ना? And that 250 calorie from rasmalai would leave you with nothing and you can still flex your abs.
बट अब उसके साथ पॉजिटिव चीज आपकी जुड़ी हुई है, वो ये है कि अभी तो आप उसको कैलकुलेट करके खा रहे हो एंड इट्स नॉट ट्रिगरिंग यू, बट ऑन द डे when I'm not calculating. no but on the day like there will come this day where it triggers you and where you're very hungry as fuck. That's where you will mess up कि भैंचो मैं 340 ग्राम खा लेता हूँ आज और 500 कैलोरीज हो जाएंगी, मैं और कम कर दूंगा because you said कि मैं उस दिन राइस कम कर देता हूँ. So कहीं ना कहीं in your consciousness मैं you're समझ रहा हूँ, like allowing this has happened yourself. with me. Yeah. This has happened with me a lot of times. So you're allowing yourself to Fall. minimize the actual food quality in order to chase the food quantity of the food that you love. Temporarily it's good. अभी मैं भी यही करने वाला हूँ कंपटीशन के बाद 1 महीना की ट्रैकिंग कर करके मैं दुनिया की सारी गंदी चीजें खाऊंगा और अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करूंगा. बट आफ्टर दैट आई विल गिव माई सेल्फ दिस रिलैक्सेशन कि अब ना मैं 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक आई एम जस्ट गोना ईट हेल्दी विदाउट वेइंग द फूड एंड विदाउट कैलकुलेटिंग द कैलोरीज एंड आई विल लिसन टू माई हंगर क्यूज कि क्या बर्बादी हुई है, कितने में मेरा पेट भर रहा है. अब मेरे हंगर क्यूज को पता चल गया कि इतने चावल में इसका पेट भर रहा है. नाउ आई विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ माय डाइट कि भाई मेरा अब मेरा पेट 200 ग्राम चावल में भर रहा है, पिछली बार 150 में भरता था, तो अब मेरे नॉन नेगोशिएबल हो गए 200 ग्राम चावल. ठीक है, तो स्टेपल हो जाएगा वो basically. हाँ, उसके बाद मैं दूसरे मीट्रिक्स छेड़ूंगा डाइट में. सो उसके लिए डिफरेंट और फेजेस इसके साथ अपन जो वर्कआउट कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करते रहना. वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि a good workout periodization can always outtrain all the mess ups that you do in your diet. आपका overall structure आपके workout से डिपेंड होता है. But don't you think the quality of of the nutrition you're putting in your body matters if you are not putting right nutrition more than 50% of the total? मतलब जैसे मैं 50% cheat कर रहा हूँ या 50% मैं dirty खा रहा हूँ basically या untracked में और 50% मैं ऑर्गेनिक होल फूड खा रहा हूँ बेसिकली इन माय लाइक विजन कि ये ऑर्गेनिक है ये नहीं है, तो वो मेरे कॉम्पोजिशन को ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा. दैट इज व्हाट आई सेड ब्रो. जो वो रिलैक्सेशन वाला पीरियड है वहां पे आप अपने आप को यही चीज से रिस्ट्रिक्ट करोगे कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं हेल्दी खाऊंगा. अच्छा. और बाहर का अगर किसी दिन हो जाता है तो मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगा कि मैं 50 ग्राम चावल कम कर लेता हूँ, मैं अपने आप को ये कहूंगा कि भैंचो मेरे से गलती हो गई, मैं अगले दिन से और ज्यादा हार्ड स्टिक करने की कोशिश करूंगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आपको 30 दिन का गोल दिया है और 10 दिन में आप 2 बार बाहर का खा चुके हो, देन देयर विल कम दिस रिस्ट्रिक्शन कि मैं हफ्ते में 1 दिन रखूंगा और बाकी 6 दिन अपने आप को मैं बोलूंगा कि भाई तू अनप्रोसेस्ड लाइक द जंक फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तू खा ही नहीं सकता. बट मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा सो दैट आई गिव माई सेल्फ दिस रिलैक्सेशन कि इवन दो मैं बाहर का नहीं खा सकता पर मैं पेट भर के हेल्दी खा सकता हूँ. तो मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि यार देख, मैं आज ना तेरे साथ 2 रोटी और 200 ग्राम चावल एक्स्ट्रा खा लूंगा पर मैं KFC का चिकन नहीं खाऊंगा. सही है. दैट्स माय टेक ऑन इट. और मैं रसमलाई नहीं खाऊंगा पर मैं तुम्हारे साथ ना अपना होममेड प्रोटीन केक खा लूंगा, पीनट बटर डाल के खा लूंगा. सही है. सो दैट विल इवेंचुअली एंड यू अप इन लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि वो तो ज्यादा कैलोरीज हो गई 250 से. हाँ. बट वो जो साइकोलॉजी नेक्स्ट डे के लिए बिल्डअप करेगा ना और जो आपके बॉडी कॉम्पोजिशन को वो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा, that is going to be priceless क्योंकि the next day you can do it for longer also na, and for longer also, and the next day you will automatically feel less hungry. Yeah. But if you eat rasmalai the next day you will want to eat it again. Yeah, this because is like of the dopamine dependency. Training your brain to sustain the lifestyle but not stress yourself with the quantity and the quality. It's like training your brain to actually atomize the feeling and to give the food item that will satisfy that feeling and not your taste buds. For example, you wanted to have rasmalai, but you tell yourself, I wanted to have something sweet, so I will fucking have a protein cake. I will not have rasmalai. I will not let you fulfill this feeling of yours कि मेरे को रसमलाई चाहिए तो रसमलाई मिल गई, तेरे को रसमलाई चाहिए तो तेरे को प्रोटीन केक मिलेगा, तेरे को मीठा मिलेगा पर तेरे को हेल्दी मिलेगा. ये चीज पे न्यूरो. अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है, जस्ट लाइक स्विचिंग अप फ्रॉम न्यूट्रिशन टू ट्रेनिंग. ठीक है, सपोज whatever it is going on with me during this phase, मैं किसी दिन ज्यादा पीनट बटर खा लिया या ज्यादा राइस खा लिया, मतलब हेल्दी वे, तो हाउ शैल आई मतलब प्रोग्राम माय ट्रेनिंग अराउंड इट? लाइक किसी दिन मैं अगर ज्यादा कर रहा हूँ तो शैल आई टेस्ट माई सेल्फ ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी? Yeah, that's a good question.
firstly you will assess your joint health of that day. How are you feeling? अच्छा If you feel full and if you feel recovered and fresh, I would say do everything extra. Like just go and intensify every exercise. मिक्स ऑफ बोथ यार, Drop sets करो हर exercise में. जैसे आज अपन कर रहे थे थोड़ा बहुत वैसा. हाँ, so basically वो सबसे ऑप्टिमल चीज है. अगर जॉइंट्स रिकवर्ड है ना, तो खाने को सबसे फास्टेस्ट तरीका अपनी मसल में घुसाने का है कि इंटेंसिफाई करो, ड्रॉप सेट्स करो, रन द रैक सेट्स करो, क्लस्टर सेट्स करो. आफ्टर दैट यू फील अभी भी जान बची हुई है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, जॉगिंग चले जाओ भाई, आधा घंटा पौना घंटा जॉगिंग कर लो. अच्छा एक और क्वेश्चन, हाँ, what is conditioning? Like strength is something that you test over a long period of time, periodize करते हो, but what is conditioning? so there are 3 types of conditioning actually. Cardiovascular conditioning, which is your cardiovascular health and the ability of the heart to take on stress for a certain period of duration, which is what you call endurance. ठीक है, That is cardiovascular conditioning. ठीक है, ठीक है, endurance based training से वो बढ़ती है. Secondly, aesthetic conditioning of the body, which is groomed by the nutrition. Third, look and the look and the physique from the outside. And third is your performance conditioning. जैसे कि पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग के लिए अगर मेरे को 230 किलो का डेडलिफ्ट मारना है, उसके लिए मेरे को 8 वीक का पीरियडाइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें पहला फेज मेरा हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग होगी. सो दैट इज कंडीशनिंग मी टू एक्चुअली लिफ्ट दैट 230 kgs. सो वो एक पीरियडाइजेशन का फर्स्ट फेज हो गया. सो दिस इज व्हाट कंडीशनिंग इज कि आपके एक चीज को प्रिपेयर कर देना आगे आने वाले फेज के लिए, कि उसके कैरी ओवर इफेक्ट से आप उस फेज को आसानी से अचीव कर लो. बेसिकली अगर हम प्रेप कर रहे हैं किसी चीज के लिए, हाँ, तो वो पूरा प्रेप इज मेकिंग यू कंडीशन टू परफॉर्म ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आप जाके वो चीज के लिए मतलब एग्जैक्टली प्रेजेंट करने वाले हो. सिंपल भाषा में मतलब ये है कि आप रोज मेरे पास आ रहे हो चपेटे खाने, कि भाई आज कल आपने 1 मारना, 2 मारना, कल 3 मारना, ताकि उस दिन पे 30वें दिन पे जब मेरे को बैट मारोगे मुंह पे, तो मेरा मुंह झेल ले. मैं रिफ्लेक्सेस में भी सब चीज में अलर्ट रहूं. Yes, your reflexes will get conditioned. तो वो बात है. क्रेजी चीज है ये. और इसमें भी मतलब ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर का है. हाँ, अब ये हर इंसान के अंदर अपना खुद का एक लेवल होता है पहुंचने का, मतलब नेचुरली वो भी टेस्ट ट्रायल एरर, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक कोच चाहिए जिसको ये सब चीज आता हो करना. I agree. बिकॉज लाइक तुम अगर खुद से ट्रेन करना, एक पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा नॉलेज वहीं खत्म हो जाता है. बट व्हेन यू हैव अ कोच, यू हैव अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कि ओके गाइस, लिसन टू मी नाउ, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस एंड नाउ लेट मी टेक द स्टीयरिंग. Exactly. और मैं तो ये कहूंगा सौम्या, you will relate to this. नॉलेज खत्म नहीं होती, पर हमारा सॉफ्ट कॉर्नर एक बारी के लिए किसी टाइम पे हमारे वीक मोमेंट पे एक्टिवेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, घर में किसी की डेथ हो गई, तो अब मैं सेल्फ कोच हूँ अगर, तब तो मैं अपने को कहूंगा ना कि ब्रो सेल्फ पिटी आ जाएगा. हाँ ब्रो, यू कैन टेक इट इजी टुडे. वहीं पे अगर मैं अपने कोच को मैसेज करूँ कि मेरे घर पे डेथ हो गई है और 25 दिन बाद मेरा कंपटीशन है, क्या मैं जिम की छुट्टी कर लूं? और मेरा कोच कह देता है कि भाई आई हैव फुल सिंपैथीज विद यू, तू मेरे साथ एयरपोर्ट लगा के कॉल पे रह लियो, बस आज ट्रेनिंग कर ले भाई, प्लीज मेरे लिए कर ले. तो अब मेरे दिमाग को पता है कि मेरे को अपने कोच के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना. दैट्स वेयर लाइक कोच इज लाइक असिस्टेड साइकोलॉजी थिंग, कि आपको एक तो वैलिडेशन दे जो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई हाँ आपको पता है जिम जाने से बॉडी बनेगी, पर वो आपको वो चीज करवाए, अब स्मार्ट तरीकों से कराए चाहे साथ रह के कराए, हैक से भी कराए, यू नेवर नो लाइक. या सो ये डोपामिन डिपेंडेंसी वाली थिंग जो मैंने आपको बताई कि योर ब्रेन विल टेल यू टू ईट मोर ऑफ इट, ये मेरे को पता थी. बट अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने कोच को बोला कि यार मैं हफ्ते में एक दिन चीट कर लेता हूँ संडे को, तो मेरे स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है, अगले दिन वेट भी कम आता है. ऐसे चल रही है प्रोसेस, तो चलने देते हो ना, आप क्यों कह रहे हो कि नो चीट मील फॉर 90 days. अच्छा, सो दैट्स वेयर ही टोल्ड मी दिस व्हिच आई ऑलरेडी न्यू, कि भाई अगर तू अभी तो खा लेगा, अभी अपने आप कंट्रोल कर लेगा, जब बाद में तेरे बॉडी फैट लेवल्स बहुत लो होंगे और तेरी कैलोरीज कम होंगी. तो मैंने ना सीजर सैलेड के लिए पूछा था एक्चुअली कि मैं बाहर जाऊं तो मैं सीजर सैलेड खा सकता हूँ. तो कह रहा आज तू एक खा रहा है, और उस टाइम पे जब तेरे को भूख लग रही होगी तू कहेगा फक इट मैं 3 खाऊंगा, क्योंकि सीजर सैलेड तो हेल्दी होता है. सो दैट्स वेयर यू विल मेस अप. सो आई वुड से डोंट हैव इट. अब मेरे को वो पता था, बट मेरे कोच ने बोल दिया, सो नाउ इट्स गोना बी लाइक मेरे को नहीं खाना, 90 दिन में सैलेड भी नहीं खाना मेरे को. ब्रो मेरे साथ पता है ये सेम चीज हुआ है अभी रिसेंटली. लाइक आई एम टेकिंग कोचिंग फ्रॉम यू, सो द थिंग इज व्हेन आई रिपोर्ट टू यू, ठीक है, एंड व्हेन आई गेट बैक द प्लान, इन बिटवीन दैट लेटेंसी, ठीक है, आई फील लाइक यार मैंने तो परफॉर्म कर दिया है, मतलब मैंने तो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है,
एक तो चीट मील से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक आइसक्रीम खाया है 200 कैलोरी का, मेरे को पता है कि मैंने 200 कैलोरी ज्यादा खाया है, ठीक है। अगले दिन प्लान आता है, सेम स्टेप, सब कुछ सेम, कैलोरीज रिड्यूस बाय 300, ठीक है। अभी रिसेंट जो हुआ 2100 कैलोरी, ब्रो लेजिट मैं बोल रहा हूँ, उस 2100 कैलोरी को देखने के बाद मैंने अपने डाइट में ऐसे मतलब चेंजेस किए कि मेरे को जो चीज खाना है 2100 कैलोरी के अंदर खाना है, और मैं डेली वो सीरियल, ओट्स, दही और प्रोटीन, और उसमें मेरे को 10 ग्राम चोको चिप्स, डार्क चॉकलेट की जगह चोको चिप्स डाल देता हूँ। हाँ. तो बेसिकली वो मेरा डिजर्ट हो गया, और वो सारा चीज जो मेरे को एक क्रेविंग सेटिस्फाई कर सकता है वो मेरे 2100 कैलोरी प्लान के अंदर था। और अभी जैसे मेरा लास्ट 3 to 4 मंथ से चिकन, राइस एंड बीन्स स्टेपल है, लाइक वो तो मैं खाता ही हूँ। हाँ. तो वो 2 मील तो फिक्स होता है। हाँ. ठीक है। और कभी कभी जो मन करता है, जैसे मेरे पहले 2600 कैलोरीज थे, फिर 2300 कैलोरीज आए। हाँ. तो उसमें मेरे को क्या लगता था कि मैं जब 4 मील खा के फुल हो जाता हूँ 2100 कैलोरीज में ही, तो बाकी के 500 कैलोरीज में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो जाऊँ। लेकिन जब मेरे पास कैलोरीज कम होते हैं तो मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता हूँ और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि नहीं, मेरे को अब इसी में ज्यादा लंबा चलना है। और जहां मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ ना, मेरे बॉडी के रिजल्ट्स देख के मैं और मोटिवेटेड हो जाता हूँ। यस. और जिस वजह से मैं बार बार इस लूप में ट्रैकिंग में बार बार ट्रैक करने लगता हूँ कि लाइक आज मैं इससे कम कर देता हूँ या इससे बढ़ा देता हूँ। So bro, problem in your life is the creativity. अब नेक्स्ट लेवल सौम्य तब बनेगा जब वो क्रिएटिविटी को त्याग देगा, थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए वो क्रिएटिविटी को त्याग देगा और वो कहेगा कि भाई मेरे पास शायद 2500 कैलोरीज हैं, पर अगर मेरे मील में चिकन एंड राइस ही है ना, और मेरे को पता है कि मैं बेमतलब के सारी कैलोरीज राइस से पूरी कर रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब है, वो बेमतलब का नहीं है। दैट इज फॉर द साइकोलॉजी, ताकि कल को अगर मुझे 1500 कैलोरीज पर जाना पड़े तो मैं इस चावल को ही आधा कर दूंगा और मेरे को क्रिएटिव नहीं होना पड़ेगा उस 1500 में कि अब 2500 में अगर मैं ब्रेड खा रहा था और मेरे को 1500 में ब्रेड सेटिस्फाई नहीं करेगी और मेरे को ब्रेड त्यागनी पड़ेगी उस टाइम पे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर अगर मैं यही खा रहा हूँ और मेरे को यही को ही अलग अलग तरीके से बनाना, चावल को कभी रेड, कभी येलो, कभी ग्रीन, तो इंग्रेडिएंट वही रखने, फिर क्रिएटिव हो, खाने को लेके क्रिएटिव मत हो। इसके पीछे भी साइंस है कि डाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें, digestion also, because if the food is same the body will metabolize it very easily. So I had this common problem जो सबको ही होती है कि वो सुबह उठते हैं सही और रात को आते आते ना ब्लोट हो जाते हैं। मेरे को हमेशा रहती थी, पर जब से मैं 24 जून से प्रेप पे आया हूँ, लाइफ में पहली बारी मैं एक स्ट्रक्चर्ड वो कर रहा हूँ, because I always used to promote flexible dieting. सबसे बढ़िया फायदा इस डाइटिंग का यही है कि मैं हमेशा ही सेम स्टेट में रहता हूँ। अगर मैं पहले वाली टाइप की डाइटिंग कर रहा होता ना, तो सुबह तो मेरा वेट 80 आ गया था, पर मैं आपके सामने टी शर्ट में उतारता जिम में। बट मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मैं तो ऐसे ही रहता हूँ भाई 24/7, क्योंकि मेरी बॉडी को पता है कि इसने यही मेटाबोलाइज करना है। सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर द बॉडी। आई कैन रिलेट टू दैट। दैट इज व्हाई आई ब्रॉट माय मील आल्सो। आई हर्ड इट, आंटी बोली ऊपर से कि बेटे खाना ले लिए। But honestly bro, I don't think I would be able to sustain to it after the competition. That is why I'm saying this is phases में जीना चाहिए। हाँ, and I can totally relate because you know like quality of your life goes down. It is a very dark sport, bro. Yes, it depresses you. Yeah, it is a very dark sport. Like, मतलब you have to isolate yourself from all the comforts, all the dopamine rushes. Yes, and that is not easy. On outside, people cannot understand कि what you are preparing yourself for. Yeah, the only dopamine is the mirror. Yeah, मतलब बट एक चीज तो है ब्रो, बॉडी डिस्मॉर्फिया जो किकिंग करता है ना इसके बाद भाई, पर इस फेज में नहीं करता, क्योंकि इस फेज में मैं ऑलरेडी अपनी दे रखी है इतनी पूरी। इसके बाद मेरे को बॉडी डिस्मॉर्फिया पता कब किक इन करता है, जब हमें अंदर ही अंदर पता हो कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। ये कभी देखना, वरना कभी समझ रहा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अगर आप अपना मैक्स दे रहे हो ना फुल पोटेंशियल पे, कभी बॉडी डिस्मॉर्फिया नहीं होगा। और फिर डाउट भी आ जाता है कि हाँ ये सही नहीं है, वो नहीं है। यस, अब हम हुक्का पिएंगे।
अरे इतने बात कर रहे हैं। दिख रहा है विशाखा? हाँ पूरा ऊपर। अच्छा ओके, आगे से आई थिंक, आगे से वैल्यू तो एक्चुअली पॉडकास्ट ही हो गया भाई सही ब्रो। में ये ब्रो डाल देना चाहिए। गाइस गाड़ी में और भी 2 लोग हैं। मैंने बहुत कंपटीशन ध्यान से सुन मैं रहे मैं हैं। कंपटीशन के बाद अपने सदगुरु वाला मूड वापस से देखना चाहूंगा कि टाइम पे ऐसा माइंडसेट